संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। समय समय पर हम महाराज जी की कथाओं के बारे में बात करते रहते हैं, महाराज जी की कथाएं सुनते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो महाराज किसी भी महाराज जी की कथा को जब हम सुनते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है, जो हमें महाराज जी के चरित्र के और पास लेके जाती है और उनकी जो उनकी शक्तियां थी या जिस तरह से वो अपने सामने जो समस्याओं का समाधान करते थे, इन सबको समझने की शक्ति देती है, समझ आती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो लोग परेशान हैं बड़ी छोटी छोटी सी बातों को लेकर, और परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें व्यर्थ की चिंता और जो उनके आसपास के लोग हैं जो उन्हें उन चिंताओं को और बड़ा बना देते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज की कहानी पर आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कुछ 5-7 सालों में हमने कई तरह के पाखंडी बाबा देखे। पाखंडी लोग देखे, बाबा तो उसे कहना बेकार होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने बड़ा बड़ा अपना पैसा कमाया, पिक्चरों में काम किया, कुछ लोगों ने पुलिस से लड़ाई की, दंगे फसाद करा दिए, इस तरह के लोग। इसी की तरह की एक कहानी बाबा जी से भी जुड़ी हुई है। क्या कहानी है? एक बार क्या होता है, जो कानपुर के पुलिस अधीक्षक थे वो महाराज जी के पास आए और उन्होंने कहा कि, और वो महाराज जी के भक्त भी थे, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है कि आपके साथ एक बाबा रहते हैं और उनके खिलाफ एक पुलिस वारंट है, क्योंकि वो भारतीय सेना से भागकर आए हैं और गलत काम कर रहे हैं, वो गलत तरीके से चीजें कर रहे हैं कानपुर में। अब महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि अब तो वो साधु बन गया, उसने दुनिया त्याग दी है, तो ये आर्मी से, जो सेना से भागने की तो कोई बात नहीं होती है। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और ये कहकर उन्होंने उन पुलिस अधीक्षक को वापस किया। और जैसे ही पुलिस अधीक्षक चले गए तो उन्होंने उन बाबा को बहुत डांटा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक साधु बनने का ढोंग कर रहे हो और अभी तक तुम जीवन और ये सब व्यापार और ये सब चीजों में पड़े हो। साधु का, जब कोई आदमी साधु बनता है तो उसकी सबसे बड़ी क्या चीज की जरूरत होती है? वैराग्य। अब उसका, एक बार आदमी अगर साधु बन गया तो किसी तरह के व्यापार धंधे में नहीं आ सकता, करना चाहिए या नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास उतना समय नहीं होता। कहने को तो महाराज जी के दो लड़के थे, पर महाराज जी कभी उनके पास रहते नहीं थे। अगर आप बोलो तो मैं, उनके बड़े लड़के से मेरी बात हुई है और जो मैं जानता हूँ, वो 5-7 दिन रहते थे और वो अपने वैराग्य में रहते थे। और वो कहाँ रहते थे कभी कभी किसी को भी नहीं मालूम होता था। तो कोई बात नहीं, उसके बाद महाराज जी कानपुर से नैनीताल के लिए निकल लेते हैं और निकल चलते हैं नैनीताल के लिए। और जब वो नैनीताल की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो जिस व्यक्ति को उन्होंने डांटा था कानपुर में, उसने बड़ा अपनी छवि थोड़ी बदल ली है और बड़े सुंदर सुंदर भक्ति गीत गा रहा है। और इस इन सब चीजों से उसने काफी अपने जो श्रोतागण हैं, क्योंकि जो ऐसे बाबाओं की शरण में जाते हैं वो भक्त नहीं होते, वो श्रोता होते हैं। अगर आप किसी भक्ति जो होती है वो निश्चल होती है, और श्रोता जो होता है, श्रोता और भक्त में शायद ये जो फर्क है, हमें जान लेना चाहिए। मान लीजिए आप कोई अच्छा संगीतकार है जो भगवान के बहुत अच्छे भजन गाता है, तो आप उसके अच्छे श्रोता हो सकते हैं, भक्त नहीं हो सकते। भक्त जो होता है वो एक 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 पर्दा जो होता है। श्रोता तो अपने जो उसका जो गा रहा है, जो बोल रहा है, उसका चीजों को पसंद करता है। जिस दिन वो नहीं करेगा श्रोता खत्म हो जाएगा। भक्ति जो होती है वो पूरे समर्पण के साथ होती है, चाहे वो सुंदर दिखे या ना दिखे, आवाज अच्छी हो या ना हो, कैसा भी हो, आप भक्त हैं भगवान के। अगर आप भक्त हैं तो चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, आप उनके भक्त हैं। और दूसरी तरफ जो श्रोता होते हैं वो सिर्फ किसी एक चीज के लिए, चाहे इसकी आवाज हो, चाहे उसका सुंदर हो कोई आदमी, उसे देखने की आपकी इच्छा, तो वो उतना ही रहता है। और जिस दिन वो चीज उस आदमी के पास से खत्म हो जाती है, वो खत्म, वो श्रोता चले जाते हैं। भक्त पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो जानते हैं कि इस तरह उसने काफी भक्तों को जोड़ लिया है और काफी पैसे और ये सब चीजें कर रहा है। उसके बाद महाराज जी को एक दिन पता चलता है कि उसने 2 शादियां भी कर रखी हैं और दोनों शादियों में अपनी बीवियों को छोड़ के भाग लिया है, और उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और वो कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद
महाराज जी ने, अब जब तक महाराज जी को ये बात पता नहीं चली थी तो महाराज जी को तभी भी थोड़ी सी उससे हमदर्दी थी कि चलो ठीक है, इससे गलती हुई है, मैंने इसे समझा दिया है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। पर जिस दिन महाराज जी को ये पता चलता है कि उसने अ, एक तरह से पैसे इकट्ठे करने चालू कर दिए हैं, दूसरी तरफ अपनी धर्मपत्नी और इन सबको छोड़ दिया है, और तीसरी तरफ वो गलत गतिविधियां कर रहा है, और फिर जिस दिन ये महाराज जी को पता चला, महाराज जी ने उसे तुरंत बुलाया और उसे चेतावनी दी कि तू यहाँ से सारी ये अपनी जो तू कर रहा है इसे बंद कर दे और तुरंत यहाँ से चला जा, और दोबारा अगर कभी यहाँ दिखना मत मुझे। महाराज जी ने उसको वहां से भगा दिया, और उसके बाद वो कभी महाराज जी से नहीं मिला, पर जो कालांतर में है वो इसी तरह की गतिविधियों में पड़ा रहा, और काफी बार फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर कोर्ट से उसको सजा हो गई। अब अगर आप इस पूरी कहानी से जो समझ आती है हम लोगों को कि देखो क्या होता है, गुरु आपको जो है, महाराज जी हमेशा गुरु के भाव में रहते हैं मेरे लिए तो गुरु के भाव में, क्योंकि गुरु होता है हमेशा अपने जो शिष्य को होता है, कई कई मौके देता है सुधरने के लिए। एक बार सुधर जा, दो बार सुधर जा, तीन बार सुधर जा, चार बार सुधर जा। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो शिष्य होता है उसको समझने का या उस चीज को छोड़ने का थोड़ा मौका मिलता है, और जिससे कि वो आगे जाके सुधर जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के 1 लाख समझाने के बाद भी आप नहीं समझते, और अगर आप नहीं समझते तो फिर गुरु को समझ में आ जाता है कि ये जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, ये अब सुधरने की श्रेणी से ऊपर निकल गया है। तो फिर गुरु ऐसे शिष्यों का त्याग कर देते हैं। और ये आप कई जगह देखते होंगे कि आप अपने ऑफिस में बहुत सारी गलतियां करते हैं, आपका कोई जो ऊपर का अधिकारी आपको कई बार माफ कर देता है, पर आपको छोड़ते नहीं है। फिर अंत में क्या होता है, वो आपको ऑफिस से निकाल देता है। फिर आपको लगता है अरे भाई, ये ये, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब आपको दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ती है, सब कभी कभी नहीं भी मिलती है, और आप कहते हैं आज तक तो मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करता था, और उसके बाद वो आज मुझे निकाल दिया। तो क्या होता है, परेशान होते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं। तो इसी तरह की एक कथा मेरे साथ भी हुई है, जो मैंने भी इस चीज का अनुभव किया है। मेरे साथ मेरे अधीन एक कर्मचारी काम करता था, जो कि मेरे शहर में नहीं दूसरे शहर में रहता था। काम वाम कुछ करता नहीं था, जस्ट कभी अटेंडेंस लगा दी, कभी कुछ उल्टे सीधे व्यापार कर लिए। कभी भी जो कंपनी थी उसको फायदा नहीं करता, सिर्फ नुकसान और गलत धंधों में पड़ा रहता था। मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश की, इतनी बार समझाया कि कभी वो समझा नहीं। फिर एक दिन तो अ, मैंने भी मैं भी कंपनी के अंदर ही काम करता था, तो कंपनी ने कहा भाई इसे बाहर निकाल दो। जब मैंने उसको निकालने के लिए कहा तो मेरे से वो गाली गलौज करने लगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी तरह भी उसको बाहर कर दिया कंपनी से। अब जब वो व्यक्ति बाहर हो गया कंपनी से, तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करने लगा। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसने वो आदत नहीं छोड़ी, वही उसने एक और कंपनी ज्वाइन करी। हो सकता है जहां हमारी कंपनी थी उसने उसको छोड़ दिया था, पर दूसरी कंपनी में ऐसी नहीं थी, उसने वही सारे कार्य किए। उसके बाद क्या होता है कि वो जिस तरह के उसने हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ धोखाधड़ी की थी, उसने उस कंपनी के साथ भी की, पर उस कंपनी ने उसे छोड़ा नहीं। उस कंपनी ने उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करी, और उसको 4 साल की सजा हो गई। फिर वो हाई कोर्ट वगैरह गया तो सजा बदली नहीं थी, जहां तक मेरी जिम्मेदारी। और वो दो, उसकी एक छोटी बच्ची थी, ठीक ठाक परिवार से था, और अब वो सजा काट रहा है। अगर वो पहली बार में ही वो बात समझ जाता, जबकि उसको इतने सारे मौके उसको खोल के समझाया गया था, तो हो सकता है ये काम नहीं करता, और आज अपना जीवन सुखी रूप से चला रहा होता। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि कोई तरह की जो हम जिस नौकरी में होते हैं वो हम नहीं करना चाहते हैं, पर हम किसी भी पारिवारिक दबाव के कारण या अपनी माली स्थिति को लेकर उस काम को करना पड़ता है। और मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्थिति होती है उसको हमें संभालना पड़ता है। तो अब क्योंकि उस समय जो स्थिति है आप उसको बदल नहीं सकते। खैर, तो उसके बाद क्या होता है कि
जब भी आप इस तरह की कोई स्थिति में हो तो कोशिश कीजिए कि जो जो भी आप कर रहे हैं उसको और समझें। जितना आपकी, मान लीजिए आप किसी सेल्स की जॉब में हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रही है, पर आपके पास कोई और तरीका भी नहीं है इससे बाहर जाने का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, धीरे-धीरे उसी चीज़ को समझना शुरू करिए। जो अच्छे लोग हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उनके साथ बैठिए, समझिए कैसे करते हैं, और धीरे-धीरे उस जो वो कला है उसके अंदर प्रवीण हो जाइए और आगे चले जाइए। आपको मज़ा आने लगेगा। ये जो पैशन फ़ॉलो करने वाली बात होती है आजकल बड़ी चल रही है बच्चों के अंदर। ये पैशन जो होता है ना, फ़ॉलो करना और कैमरा और बुलेट लेकर लद्दाख चले जाना, ठीक है, ये सब सही है। बट आपसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए आपके माँ-बाप हैं। हो सकता है आज की तारीख में आपके माँ-बाप के पास अत्यधिक धन हो, वो कुछ दिनों तक आपको आपका पैशन सपोर्ट करने दें। पर आगे जाके क्या होगा? एक दिन तो उन्हें भी ऊपर जाना है। जिस दिन वो चले जाएँगे तब आप क्या करेंगे? आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप हो जाएँगे 40 साल के और फिर एकदम आपको लगेगा, अरे भई अब मैं क्या व्यापार करूँ? तो ये पैशन वगैरह सब सही है, हमें करना चाहिए, बट साथ ही साथ हमें कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जिससे हमारा जीविका चलती रहे, ब्रेड एंड बटर चलता रहे। बाकी तो जो आपको करना है करिए, घूमिए, फिरिए, पर किसी भी व्यसन में मत पड़िए। ऐसी कोई भी मंडली मत बनाइए जहाँ पर किसी भी तरह का नशा होता हो, या किसी भी तरह की जो बेफ़िक्री वाला जो मोड होता है आजकल, और शायद मेरे साथ भी मैंने कई लोगों को देखा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आज हम अय्याशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे पैसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा, मज़ा आएगा आपको कुछ दिन, और उसके आगे जाकर क्या होगा? फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और यदि गुरु की कोई भी सीख आपके पास है तो उसको पहली बार में ही समझ जाइए, बार-बार किसी को कहने का मौका मत दीजिए। और चाहे वो कोई हो, कभी-कभी क्या होता है कि किसी अ, किसी बेमेल जोड़े की शादी हो जाती है। एक तरफ पति कुढ़ रहा है, एक तरफ बीवी कुढ़ रही है कि अरे ये तो अच्छा नहीं। देखिए ऐसा है कि या तो आपका पति अगर अब्यूसिव है या मारपीट करता है या बदतमीजी करता है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो वैसा नहीं है तो अगर आप निभा सकते हैं तो निभा लीजिए। पर कभी भी इन, जैसे कि अगर आपको कभी ये लगने लगे कि भाई मेरा पति जो है वो तो मुझे मार सकता है, या मुझको कुछ मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं मुझे मार सकते हैं, वहां समझौता मत करिए। तुरंत घर से बाहर चले जाइए, और लड़की के माँ बाप हैं या जो भी हैं, उनको तुरंत उस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आपने नहीं छोड़ा, एक दिन आप अपना बच्चे खो देंगे। ऐसा कई बार हुआ है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मारता पीटता तो है। मियाँ बीवी में मारपीट नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मारपीट हो गई उस दिन चीजें खत्म है। तो जिस तरह महाराज जी ने अपने खराब शिष्य को तुरंत निकाल के बाहर कर दिया था, उसी तरह यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, तुरंत छोड़ दीजिए उसको। और आज मंगल का दिन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज शाम को सुंदरकांड का पाठ करें, या हनुमान चालीसा ही पढ़ लें। काफी प्रेरणा मिलेगी, काफी सबल मिलेगा। और इसी के साथ आज की हम कहानी समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।